हेलो फ्रेंड, डीएलआर आर्ट क्लासेस में स्वागत है। एक नई वीडियो में फिर से आज प्रैक्टिस सेट हल कराते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। इसमें मिश्रित टाइप के प्रश्न हैं, या तो आए हुए प्रश्न हैं या तो इनकी आने की प्रबल संभावना है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। 25 क्वेश्चन की शॉर्ट वीडियो होगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अलेक्जेंडर काल्डर किस रूप में जाने जाते हैं? मूर्तिकार, चित्रकार, ग्राफिक कलाकार, कला इतिहासकार। अलेक्जेंडर काल्डर जो है मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ये सही होगा, मूर्तिकार। अगला है प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते जो नेशनल, दूरदर्शन और स्टार नेटवर्क के साथ अभिनेता निर्माता आमिर खान के द्वारा प्रसारित किया गया था का पहला प्रसारण कब हुआ था? 6 मार्च 2012 को हुआ था। 6 मई 2012 को इसका प्रसारण हुआ था। ये करंट टाइप का क्वेश्चन है। जब कोई चर्चित धारावाहिक या कुछ ऐसे उस समय चलता है, चर्चित होता है कोई धारावाहिक, कोई कार्यक्रम, तो उसके बारे में कोई प्रश्न ऐसे बन जाते हैं। अगला है राम किंकर बैज के कला गुरु कौन थे? राम किंकर बैज के कला गुरु कौन थे? तो नंदलाल बोस इनके कला गुरु थे, यानी नंदलाल बसु के शिष्य थे राम किंकर बैज। राम किंकर बैज मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। कांसे की मूर्तियां बनाने में प्रसिद्ध थे और कंक्रीट से मूर्तियां भी बनाते थे। अगला है पंडित जगन्नाथ किसके दरबार में राज कवि थे? ये शाहजहां के दरबार में, शाहजहां के दरबार में ये राज कवि थे। जगन्नाथ किसके दरबार में कवि थे? शाहजहां के। अंतराल को विष्णु देवता पुराण में क्या कहा गया? स्थान कहा गया है। स्थान ही अंतराल होता है। विष्णु धर्मेतर पुराण के चित्र सूत्र में कहा गया है अंतराल को स्थान। किसने लिखा है? मार्कंडे मुनि ने। विष्णु धर्मेतर पुराण को किसने लिखा है? मार्कंडे मुनि ने लिखा है। ये गुप्तकालीन रचना है। पुराणों में चित्रकला की व्याख्या की गई है, उसमें विष्णु धर्मेतर पुराण सबसे महत्वपूर्ण है। चित्रकला की सबसे बृहद व्याख्या इसी विष्णु धर्मेतर पुराण के चित्र सूत्र में किया गया है। इम्पोर्टेंट है। अगला है कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। अगला है जयमंगला में आलेख्य यानी चित्रकला के कितने भेद बताए गए हैं? जयमंगला में 6 खड़ंग के बारे में चर्चा की गई है, यानी चित्रकला के 6 अंग खड़ंग के बारे में जयमंगला में कहा गया है। अगला है महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? किसने बनाया था? चित्रलेखा ने बनाया था। ऑप्शन ये सही है, चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया था। महाभारत में इम्पोर्टेंट है। अगला सर्वप्रथम लिपि का जन्म कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में हुआ था लिपि का जन्म सर्वप्रथम। और चित्रलिपि कहाँ की है? चीन की है। 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। चित्रलिपि कहाँ पर इसकी ओरिजिन हुई थी, उत्पत्ति? चीन में। लेकिन सर्वप्रथम लिपि का जन्म कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में हुआ था।
लिपि का जन्म मेसोपोटामिया में हुआ था। अगला है, किस युग को विश्लेषणात्मक तथा समयात्मक कहा जाता है? यानी कि विश्लेषणात्मक और समयात्मक घनवाद जिसे कहा गया है, ये वही चीज़ है। अगला है, ये घनवाद को कहा गया है, ये घनवाद को विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक घनवाद। अगला है, रूप का कातिल कहा जाता है, किस कला को कहा जाता है रूप का कातिल? घनवाद को कहा जाता है। घनवादी कलाकारों को रूप का कातिल कहा जाता है। अगला है, अंडाकार मानव शीर्षों का अंकन किसने किया है? रवींद्रनाथ टैगोर ने किया है। सबसे पहले रवींद्रनाथ टैगोर अंगुलियों से, स्याही में के पेन से और कपड़ा स्याही में डुबोकर चित्रण प्रारंभ किया था। ऐसे चित्रों में राक्षसी चित्रों को बनाया उन्होंने उंगलियों से और कपड़े से। उसके बाद तूलिका से उन्होंने चित्रण किया है। तो अंडाकार शीर्षों की रचना खासकर स्त्रियों का इन्होंने किया है, चित्रण अंडाकार रूप दिया है। अगला, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन शुरू किया गया था? क्वेश्चन आया हुआ है 2013 टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ था। तो 1968 ईस्वी शुरू किया गया है, इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 54 में। और इसी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिक प्रदर्शनी या त्रिनाले, इसी का नाम क्या है? त्रिनाले भी कहा जाता है, 68 में शुरू किया गया था। किस वाद को फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रेरणा मिली थी? अति यथार्थवाद को प्रेरणा मिली थी। ऑप्शन डी सही होगा। कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया गया था, जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। जहांगीर कुछ दिनों तक कश्मीर में निवास किया था, तो वहाँ पर ये शालीमार बाग का निर्माण करवाया था उसने। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में, टीजीटी में प्रश्न आया हुआ था। अगला है, भारतीय मूर्तिकला व चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन हैं? ईवी हेबल हैं। ईवी हेबल की ये पुस्तक है। ईवी हेबल ने और कई पुस्तकों की रचना किया है, जैसे आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, एक पुस्तक ये भी इनकी है। दूसरी है इंडियन कल्चर एंड पेंटिंग, एक ये भी है। हिमालय इन इंडियन आर्ट, ये भी एक पुस्तक है। अजंता फ्रेस्को एक पुस्तक इनकी है। एक पुस्तक और इनकी कौन सी है? थी बंगाल पट। तो इतनी सारी पुस्तकें इन्होंने लिखा है चित्रकला और मूर्तिकला पर, तो इम्पोर्टेंट है। हेबल की पुस्तक पूछी जाती है। अगला है, साल्वाडोर डाली का जन्म 1940 में कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन ए सही है, बार्सिलोना में हुआ था। ये बार्सिलोना कहाँ? स्पेन में है। और यही बार्सिलोना में पिकासो ने कला की शिक्षा ग्रहण किया था। उसका क्या नाम था संस्था का? बार्सिलोना चित्रकला संस्था में पिकासो ने कला की शिक्षा ग्रहण किया है। और यहीं पर साल्वाडोर डाली का जन्म हुआ था। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन के मलागा में। दोनों का स्पेन में ही जन्म हुआ है। पिकासो ने जहाँ शिक्षा ग्रहण किया, वहाँ साल्वाडोर डाली का जन्म हुआ है। इतना याद रखें आप, आसान है याद करना। अगला है, नीले पोशाक वाली महिला किसका चित्र है? नीले पोशाक वाली महिला किसका चित्र है? ये चित्र ऑप्शन सी सही होगा,
वो कास्का का चित्र है ये। ऑप्शन सी सही है। अगला है कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? क्ले। इनका पूरा नाम क्या है? पॉल क्ले। तो इनके और चित्र प्रसिद्ध हुए थे, जैसे कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष, परिवार की सैर, एक चित्र इनका परिवार की सैर भी है। इम्पोर्टेंट है पॉल क्ले। अगला है निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? अमरनाथ सहगल मूर्तिकार हैं। कपिलावास क्या है? कला समीक्षक हैं। अवनीनाथ टैगोर चित्रकार हैं। असित कुमार हल्दर भी चित्रकार हैं, लेकिन मूर्तिकार भी ये रहे हैं। लेकिन अमरनाथ सहगल क्या है? सिर्फ मूर्तिकार। अगला है कला प्रसिद्ध कला समीक्षक कपिलावास हैं, जिन्हें भारत सरकार ने 11 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। कहाँ की रहने वाली हैं? ये दिल्ली की रहने वाली हैं। ऑप्शन सी सही होगा, दिल्ली की रहने वाली हैं। अगला है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, इंदिरा गांधी कला केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन बी सही है, दिल्ली में हुई थी। इम्पोर्टेंट है, इस तरह की संस्थाएं पूछी जाती हैं, एक दो ठी। अगला है सतीश गुजराल के म्यूरल की रचना सामग्री क्या है? तो सिरेमिक है, सिरेमिक इनकी रचना सामग्री है। म्यूरल बनाने में क्या सामग्री इस्तेमाल करते हैं? तो सिरेमिक इस्तेमाल करते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार स्पेन का नहीं है? पिकासो स्पेन का है। ब्राक और सल्वाडोर डाली भी स्पेन के हैं, लेकिन मुंख नहीं है। एडवर्ड मुंख कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। एडवर्ड मुंख नॉर्वे के हैं और ये अभिव्यंजनावादी चित्रकार हैं। पिकासो, ब्राक ये क्या है? घनवादी चित्रकार हैं। अगला है गोथिक कला का दूसरा क्या नाम था? इचकन कला या इच कला कहा जाता था। गोथिक कला का दूसरा नाम गोथिक कला क्या थी? स्थापत्य कला थी। गोथिक कला कैसी कला थी? स्थापत्य कला थी। इसका दूसरा नाम इच कला भी है। बस फ्रेंड्स, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको व्याख्या करने की कोशिश किया है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, और इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और सब्सक्राइब कर दें वीडियो को और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।